हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जम के पढ़ाई हो रही होगी। दोस्तों, आज किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण से हमारा लाइव क्लास नहीं हो पाया, लेकिन डोंट वरी, लाइव क्लास नहीं हो पाया उसकी कोई चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। आज उस लाइव क्लासेस के बदले में मैं आप लोगों के लिए इस रिकॉर्डेड वीडियो को लेके आया हूं। टॉपिक वही है जो आज लाइव क्लास में होने वाला था। जैसा कि आप लोग यहां ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे, पदार्थ की अर्ध आयु, वो भी कौन सी पदार्थ की? रेडियो एक्टिव पदार्थ की, और साथ ही साथ उसकी औसत आयु के बारे में भी चर्चा करेंगे आज हम लोग। दोस्तों, अर्ध आयु, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु क्या होती है? अर्ध आधा, आयु मतलब उम्र। मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उससे लगातार किरणें बाहर निकलेंगी। मतलब कि वो रेडियो एक्टिव पदार्थ हर समय अंतराल के बाद खत्म होता जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा। तो एक ऐसा समय तो आएगा ना बेटा, जब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था का, जैसे मान लो 10 केजी अगर आपके पास चीनी है और आपके यहां डेली इस चीनी में से चीनी निकाल के चाय बनाई जाती है, मतलब कुछ दिनों के बाद ये 5 केजी बचेगा, यानी कि अपने प्रारंभिक मान का अब ये आधा हो चुका है। और इसको यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा ना बेटा, वह समय हम अर्ध आयु कहते हैं। वो कैपिटल टी को हम लोग हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। वह समय अंतराल, जिस समय अंतराल में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी कुल प्रारंभिक परमाणुओं का आधा हो जाता है, आप उसको अर्ध आयु बोलेंगे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा परेशान इसमें नहीं होना है क्या? कुल परमाणुओं की संख्या जितना था उसका अब क्या हो जाना चाहिए? आधा हो जाना चाहिए, और आप उसी को अर्धायु कहेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं बताता हूं। देखिए अर्धायु क्या होती है, तो मैं सबसे पहले जो बात करने वाला हूं बेटा, वो होने वाला है अर्ध आयु। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? जिस समय अंतराल में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने कुल परमाणुओं की संख्या के, अपने कुल परमाणु की संख्या के आधा हो जाए, उसे अर्ध आयु कहा जाता है। उस समय अंतराल को बेटा क्या कहा जाता है? अर्ध आयु कहा जाता है ना। ये जो समय अंतराल है आप उसको अर्धायु कहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अर्धायु को आप कैपिटल टी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल टी से। पढ़िए इसको ध्यान से। वह समय अंतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी कुल परमाणु की संख्या का आधा हो जाए। ठीक है, मान लो प्रारंभ में, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रारंभ की अवस्था क्या है किसी भी, है ना, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लेते हैं, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए, बेटा किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए अगर मैं बात करूं कि T बराबर रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रारंभ में कहां पर? प्रारंभ में अगर बात किया जाए, प्रारंभ में, तो बेटा प्रारंभ में T कितना होता है? 0 होता है। प्रारंभ में T कितना होता है? 0 होता है। अब T बराबर 0 हो गया तो उस समय परमाणुओं की संख्या जो होती है N, वो N0 हो जाएगी। मतलब एकदम पूरा का पूरा ये N जो है परमाणु की संख्या की बात कर रहा हूं मैं। परमाणु की किसकी बात कर रहा हूं बेटा? संख्या की बात कर रहा हूं। जब हम टाइम 0 की बात कर रहे थे उस समय परमाणुओं की संख्या N0 थी। अब समय बढ़ा और अब, है ना, अब समय T हो गया
तो जब समय t हो जाएगा बेटा तो परमाणुओं की संख्या n हो जाएगी। हम समय को और बढ़ाते हैं, तो हमने बोला कि समय जो है t प्लस dt हो गया। हमने बोला कि समय हमारा t प्लस dt हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमारा परमाणुओं की संख्या भी n से कुछ घट गया, क्योंकि जैसे जैसे आप समय को बढ़ाओगे परमाणुओं की संख्या वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। तो यहां पर समय को हमने t में dt को ऐड करा, तो हमने क्या देखा कि परमाणुओं की संख्या n से कम हो गई, dn हो गई। अच्छा, कितनी कम हुई? dn कम हुई। कितना देर में? dt टाइम में। तो जो होता है परमाणु क्षय की दर, परमाणु क्षय की दर, तो परमाणु क्षय की दर हमारा हो जाएगा dn परमाणु dt टाइम में, और माइनस लगा देंगे जो ये बताएगा कि क्षय हो रहा है, परमाणुओं की संख्या घट रही है ना। तो ये परमाणु क्षय की क्या है? हमारी दर है। समझ में आ गई बात? और आपने देखा था कि रदरफोर्ड और सोडी ने बोला था कि माइनस dn अपॉन जो dt होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है परमाणुओं की संख्या के। और ऐसे में हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाल के रखा था बेटा, ऐसे में हम लोगों ने एक समीकरण निकाल के रखा था, और आपको वो समीकरण याद होगा, n बराबर n नॉट e के पावर माइनस लेमडा टी। याद आया कि नहीं आया? ऐसा कराया था हमने? बिल्कुल कराया था। अब कह रहा है कि सर प्रारंभ में t बराबर 0 n बराबर n नॉट था, लेकिन अब कह रहा है कि समय जो है सर ना वो t निकल गया। ये t मतलब कि अर्धायु, मतलब कि कौन आयु? अर्धायु। और जब अर्धायु निकल आया तो ये हमारा जो n है वो अब पहले की परमाणुओं की संख्या का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जब आप t बराबर कैपिटल T लीजिएगा, अर्धायु लीजिएगा, तो जो n नॉट हुआ करता था वो पहले का आधा, मतलब n नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखो बात हमारी, n बराबर n नॉट e के पावर माइनस लेमडा टी, n बराबर n नॉट e के पावर माइनस लेमडा टी, और n के जगह पर कितना हो जाएगा? n नॉट अपॉन 2, n नॉट अपॉन 2 बराबर n नॉट का n नॉट e का पावर माइनस लेमडा कैपिटल टी, क्योंकि वो समय हमारा कैपिटल टी लग रहा है। अब n नॉट से इस n नॉट को उड़ा डालेंगे, और जब उड़ा डालेंगे तो यहां पे बच जाएगा केवल 1/2। देखते जाओगे सुंदर से 1/2। और भाई साहब यहां पर n नॉट अगर खत्म हो गया है तो बच जाएगा e का पावर माइनस लेमडा टी। कितना बच जाएगा? e का पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, पलटो, ये 2 हो गया और ये हो गया e का पावर लेमडा टी। देख लो सही है कि नहीं है? तो तुम बोलोगे बिल्कुल सही है। अब हम ई को इस साइड भेजेंगे तो ये हमारा लॉग हो जाएगा ln2 बराबर लेमडा टी, और अगर मैं t निकालने जाऊं तो भाई साहब ln2 डिवाइडेड बाई लेमडा। अब ln t की वैल्यू तो तुम निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि यहां लॉग के बेस में e है। देखो भाई, लॉग दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉग, एक होता है ln। इसके बेस में 10 होता है, लेकिन इसके बेस में e होता है, और जो जिसके बेस में e होता है ना उसकी वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, इसलिए इसको आप इसमें पहले कन्वर्ट करते हो। और जब इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि कैपिटल T बराबर ln2 के जगह पे 2.303 और इंटू लॉग 10r2 डिवाइडेड अपॉन लेमडा। सो और नाउ t इक्वल टू 2.303, और यहां पर log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सारे लोग जानते हैं 0.3010 एंड अपॉन लेमडा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, तुमको प्राप्त हो जाएगा 0.693 अपॉन लेमडा, है ना, 0.6 अपॉन 3 बाई लेमडा। ये t क्या है? अर्धायु है। ये t क्या है? अर्धायु है। ठीक है बेटा, ये t क्या है? अर्धायु है। और ये लेमडा क्या है? 6 नियतांक है। ये लेमडा क्या है गुरुदेव? 6 नियतांक है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये लेमडा क्या है? 6 नियतांक है, डीके कांस्टेंट है। और इस लेमडा की जो हमारी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स होती है, जो इक्विवेलेंट होती है, जो तुल्य होती है हर्ट्ज के।
जो तुल्य होती है किसकी, हर्ट्ज के। तो यहाँ पे बेटा एकदम ध्यान से देख लो, ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी जो है हमारा 0.693 अपॉन लेमडा के बराबर हो जाएगी, 0.693 अपॉन लेमडा के बराबर हो जाएगी। ठीक है बेटा, कोई समस्या है तो बताई जाए। ये हमारी हाफ लाइफ टाइम की कहानी है, हाफ लाइफ टाइम की कहानी है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कुछ कहानी भी ले चलेंगे, कुछ सुंदर कॉन्सेप्ट भी निकाल के लेके आएंगे। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि पहले परमाणुओं की संख्या n0 थी, अब कुछ समय गुजरा होगा और गुजरने के बाद ये n0 अपॉन 2 हो गया होगा, लेकिन जो समय गुजरा होगा बेटा आप उसको बोलोगे एक टी, पहला टी माने एक अर्धायु। अब देखो जैसे ही एक और मतलब कि दूसरा टी जाएगा, एक और अर्धायु जाएगा, तो जितना है उसका भी आधा हो जाएगा, मतलब कि n0/4 हो जाएगा। एक और अगर हम बोलें कि यहां पर एक और अर्धायु कर दो तो जितना है उसका आधा हो जाएगा, मतलब बेटा n0 अपॉन 8 हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, ये हमारा फर्स्ट अर्धायु है, ये हमारा सेकंड अर्धायु है, यहां पे हमारा थर्ड अर्धायु है। तो ये तो n0 है, लेकिन इसको अगर मैं बात करूं कि n जो बचा हुआ है वो n0 इंटू 1/2 का पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर मैं यहां पे बोलूं n बराबर n0 इंटू 1/2 का पावर 2, 2 क्या है? सेकंड वाला, ये तीसरे के बाद आया है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं n बराबर n0 इंटू 1/2 का पावर 3, ये तीसरे अर्धायु के बाद। वैसे ही nवें अर्धायु के बाद, nवें अर्धायु के बाद शेष परमाणु की संख्या अगर आपसे पूछे, शेष परमाणु की संख्या आपसे पूछे तो बाबूजी आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे n बराबर n0 इंटू 1/2 का पावर n। पहला है तो फर्स्ट, दूसरा है तो सेकंड, तीसरा है तो वैसे ही अगर nवा है तो n बराबर n0 इंटू 1/2 का पावर n। ठीक है बाबू, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बता डालो, कोई दिक्कत है इसमें तो बता डालो। हमको तो नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगा, है दिक्कत तो बताओ। चलिए एक सवाल करें, क्या बोलते हैं आप लोग? एक सवाल करते हैं, हमारे पास एक सुंदर सा सवाल है, एक सुंदर सा सवाल है हमारे पास। देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रेडियम की अर्धायु, रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। कितने समय पश्चात, कितने समय पश्चात या प्रारंभिक मान का 1/4 भाग बच जाएगा, 1/4 भाग बच जाएगा? ये बताइए आप लोग, क्या लगता है आप लोगों को क्या होना चाहिए? कह रहा है कि एक अर्धायु जो है ना, यहाँ पे ये कैपिटल टी जो आप लेते थे ना, वो 1600 ईयर है। ओके सर, अब कह रहा कितने समय बाद जो n होगा, जो n होगा वो n0/4 हो जाएगा, 1/4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1/4 बच जाएगा। तो देखो ना, हमको लगता है ना कि n बराबर n0 इंटू 1/2 का पावर
2 लिख सकते हो। n0/4 को ऐसे लिख सकते हो ना। तो n कितना आ गया भाई, n आ गया 2, यानी कि 2 अर्ध आयु के बाद, कितना के बाद, 2 अर्ध आयु के बाद, 2 अर्ध आयु के बाद 1/4 भाग बच जाएगा, बच जाएगा। अब लगा समय, समय अगर आपसे पूछे तो 2 अर्ध आयु कह रहा है, तो 2 गुना टी, तो 2 का 2 अर्ध आयु हो गया हमारा 1600। तो भाई साहब देखिए ये 3200 वर्ष बाद जो है अपने कुल प्रारंभिक मान का 1/4 बच जाएगा। एक बहुत ही आसान सा सवाल है, एक बहुत ही इजी सवाल है, जो मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चे जानते होंगे और जानते भी हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जानते हैं। चलिए, ये था हमारा अर्धायु की कहानी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु की बात करते। कौन सी बात करते बेटा? औसत आयु की बात करने जा रहा हूं मैं, है ना। मीन एज, एवरेज एज आप बोल सकते हैं, मीन एज आप इसको बोल सकते हैं। देखिए ये होता क्या है, वास्तव में हम इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाउ से रिप्रेजेंट करके मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये होता क्या है, सबसे पहले आप इसका कुल आयु निकालिए। सबसे पहले आप इसका क्या निकालिए बेटा? कुल आयु, ठीक है ना। और कुल आयु निकालने के बाद आप कुल परमाणु की संख्या से भाग मार दीजिए। कुल आयु के बाद आप इसको कुल परमाणु की संख्या से भाग मार दीजिए। तो भाई साहब यहां से ये आपका टाउ आ जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, यदि कुल आयु निकालने की बात की जाए कि सर जी कुल आयु निकालेंगे कैसे, गुरुजी कुल आयु निकालेंगे कैसे, तो देखिए कुल आयु निकालने के लिए आपके पास एक मैं तरीका बता देता हूं। वो तरीका ये है कि आप इसको इंटीग्रेट करिए, ये टाइम ले लीजिए और मोड ऑफ dn ले लीजिए। dn मतलब क्या? dn/dt जो निकालते थे ना, ये ऐसे, और आप इसको 0 से लेके इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर दीजिए, आपकी कहानी अच्छी खासी आ जाएगी। ये आपकी कुल आयु कैलकुलेट यहां से हो जाएगी, ठीक है। अब बात आता है कि सर dn कहां से लाएंगे, बात आता है सर dn कहां से लाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बदरी घेर देते हैं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो यहाँ पे बदरी घेर देते हैं। बेटा आपको याद होगा n बराबर n0 इंटू e⁻⁻ होता है। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं बेटा तो dn/dt हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा n0 इंटू e⁻⁻t, और इंटू में बेटा माइनस लेमडा, ठीक है। d2 को इधर भेजो तो dn बराबर हमारा आ गया माइनस n0 लेमडा e⁻⁻t। मोड में अगर बेटा मैं डाल देता हूं तो ये माइनस बस खत्म हो जाएगा, ये n0 लेमडा e⁻⁻t। बताओ dn बराबर तुम्हारा आया कि नहीं आया? आ गया सर। इस dn की वैल्यू को बेटा यहां पुट करना है और कुछ नहीं करना है तुमको। यहां पर हो गया t, ओके सर, यहां पर हो गया n0, ओके सर, यहां पर हो गया लेमडा, ओके सर, यहां पर हो गया e⁻⁻t, ओके सर। ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा बेटा जी? ये आपका हो गया ऐसे। देखो ना dn/dt है ना, तो ये dt को यहां पे लाना पड़ेगा, छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है, dt को लाना पड़ेगा और फिर हम यहां पे लेके आएंगे dt, ठीक है, ओके। सर जी ये तो कांस्टेंट के जैसा लग रहा है, बाहर करना पड़ेगा, कर दो कर दो। ना करते प्यार की बहरी, हो गया हो गया हो गया, ओए मिला आई एम इन लव, आई एम इन लव। देखो हो गया भाई साहब, हुआ 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 ठीक है। सो n0 लेमडा और यहां पर इंटीग्रेशन। तो भाई साहब अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी क्या करने वाला हूं मैं, ये इंटीग्रेशन, अभी तुम्हारी कहानी पता चलेगी, तुम्हारी इंटीग्रेशन कैसी है मालूम चलेगा। अभी तुम्हारी मतलब कहानी पतलून ढीली हो जाएगी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये पे काम करते हैं, n0 लेमडा को ऐसे ही बाहर ही रहने देते हैं और इसकी कहानी ऐसे करते हैं। पहले t को ले लेते हैं और फिर क्या कह रहा है ना, किसको इंटीग्रेट करो, किसको, e⁻⁻t इंटू dt को ऐसे डिफ्रेंशिएट करो, फिर यहाँ माइनस का साइन दो, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप एक काम करो, इंटीग्रेशन का साइन दो और फिर dt को आप एक बार डिफ्रेंशिएट मार दो, किसको, इस t को, और फिर उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर दो e⁻⁻t इंटू dt को, और फिर इतना करने के बाद बेटा, फिर इतना करने के बाद एक बार और डिफ्रेंशिएशन हो जाना चाहिए। ये वाली कहानी बताता है ये, ठीक है। ये 0 से लेके कहां तक बेटा? इनफाइनाइट तक।
ऐसी कहानी है। आप लोग भी पता है ना, आप लोग पढ़े होंगे ना आईलेट, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बेटा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा है, पता नहीं अब, है ना। राम जाने ना 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 ना, दुनिया का क्या काम, ना 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 ना। देखो तो ये टी हो गया, और ये ई का पावर माइनस लेमडा टी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई माइनस लेमडा टी, माइनस लेमडा सॉरी, और ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। ओके सर, माइनस ये डी टी का डी टी तो हो जाएगा हमारा 1, ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट तक, ये डी टी बाई डी टी 1 हो गया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस लेमडा टी अब बटा में माइनस लेमडा, और फिर से हमारा आ गया यहाँ पे डी टी। ठीक है भाई, ओके सर। अब मैं इस माइनस को यहाँ माइनस ला के प्लस कर दूंगा, और ये देखो ना, ये मुझे लगता है ना कि ये टी है और ये टी है, जीरो से इनफाइनाइट से जीरो अगर करेंगे भी ना, तो ये मुझे लगता है ये पूरा टर्म में जीरो हो जाएगा। ये वाला जो टर्म है ना बेटा, ये वाला जो टर्म है ना बेटा, ये पूरा का पूरा तुम्हारा जीरो होने वाला है, क्योंकि टी जीरो है, मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट, है ना, ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या होने वाला है, जीरो होने वाला। ठीक है, तो ये मैं जीरो करने वाला हूँ इस टर्म को, और जब मैं इस टर्म को जीरो करूंगा तो एन नॉट इंटू लेमडा, एन नॉट इंटू लेमडा, और फिर यहाँ पर जीरो, अब माइनस माइनस प्लस 1 बाई लेमडा, फिर इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस लेमडा टी बेटा इंटू डी टी, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, और ये रही हमारी कहानी, है ना। आ जाओ बेटा जी बेटा जी बेटा जी, एन नॉट अपॉन लेमडा, और ये 1 बाई लेमडा आ गया लेमडा यहाँ पर, और कहानी यहाँ पर हो गई ई के पावर माइनस लेमडा टी और डिवाइडेड बाई माइनस लेमडा, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी हमारी जीरो से बेटा इनफाइनाइट तक। ये खत्म हो गई हमारी कहानी। ठीक है, अब जब कहानी खत्म होगी तो एन नोट की एन नोट बच गई है यहाँ पे, और मैं क्या बोलता हूँ कि माइनस लेमडा को बाहर ही कर देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर इनफाइनाइट माइनस ई का पावर जीरो। ठीक है, तो ई का पावर इनफाइनाइट तो जीरो हो जाएगा, माइनस एन नोट अपॉन लेमडा, ये तो अपना जीरो हो जाएगा और ये अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ से देखते जाओ, एन नॉट अपॉन लेमडा और इनटू में -1, सो इट बिकम्स एन नॉट अपॉन लेमडा। गुरुजी ये आ गया हमारा कुल आयु, ये आ गया हमारा क्या, कुल आयु। मैं आपको बताता हूं कि कुल आयु जब आ गया और आपको चाहिए औसत आयु, आपको चाहिए औसत आयु, और आप हमको बता दें कि औसत आयु बराबर क्या होता है, तो आपने बोला था कि कुल आयु को आप कुल परमाणुओं की संख्या n नॉट से भाग मार दीजिएगा, तो औसत आयु को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। कुल आयु आ गया हमारा n नॉट अपॉन लैम्डा, और इनटू हो गया n नॉट, खत्म करिए इसको, सो टाउ बराबर 1 अपॉन लैम्डा। भैया जी ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, औसत आयु का। थोड़ा सा यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो कि कैपिटल टी बराबर 0.693 अपॉन लेमडा। ठीक है ना, सो टी बराबर आप लिख सकते हैं 0.693 इंटू 1 बाई लेमडा, ये 1 बाई लेमडा की जगह पे आप टाउ लिख दो, सो टी बराबर 0.693 इंटू में टाउ। गुरुदेव ये हमारा हो गया कहानी। बेटा औसत आयु और अर्ध आयु दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और ये दोनों को मैं एक इंडिपेंडेंट वीडियो में इसलिए रख रहा हूं ताकि आप लोग इसको थोड़ा रिपीट करके देख लें, हो सकता है कि इसमें से कोई एक प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए। ठीक है, अगला सेशन जो हमारा होने वाला है रेडियो एक्टिविटी से ही होगा, कल होगा शाम के 7 बजे से। मिलते हैं, और एक बात और मैं बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक चीज़ और ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको इससे लाभ हुआ है या नहीं हुआ है। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।